आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह आपका तो सलाम मुझ पर हो गया, मैं एक उम्मत छोड़कर आया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अजीज भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल का बड़ा ही करम हुआ, एहसान हुआ। खुदावंद खुद्दूस ने हम सब को सेहत व आफियत के साथ अपने बारगाह में आने और कुछ कहने और सुनने का अल्लाह ने सुनहरा मौका अता फरमाया है। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। अल्लाह का दीन, अल्लाह की और उसके नबी की तालीमात को जितना भी कहा जाए कम है, जितना भी सुना जाए कम है। बस अल्लाह से हम बार बार ये इल्तिजा करते रहें, ये दुआ करते रहें, मालिक हमें अमल की तौफीक दे दीजिए, मालिक हमें इखलास और आपकी रज़ा, आपकी लिल्लाहियत व खुलूसियत, अल्लाह हम सब को ये नेमत उज़्मा, नेमत जलीला से अल्लाह हम सब के दामनों को पुर फरमाए। अजीज़ भाइयों, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम सब बहुत बड़े खुश नसीब हैं। बड़ी सआदतमंदी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। क्यों ना हो, हम क्यों ना अपने आप को फ़ख्र महसूस करें, हम क्यों ना अपने आप को सआदतमंद कहलाएं कि हमारी जो तुम्हारी निस्बत है ये बहुत ऊंची शख्सियतें हमारी और आपकी निस्बत है। वो निस्बत साहिब कौनैन, आफताब रिसालत, महताब आलम व गरीबों के हमनवा, यतीमों के मावा और मिस्कीनों के मलजा, मदीने के सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मुझे और आपको जो मिली है, उम्मती होने का शर्फ और मुझे और आपको और उम्मत को मिला है, ये बहुत बड़ी ऊंची निस्बत है। हमें अब मालूम नहीं हो रहा है एक नेमत कैसी नेमत है। कल लोग मेरे भाइयों नफसी नफसी के आलम में होंगे, उस वक्त मालूम होगा हमारा नबी किस रुतबे का नबी है, हमारा नबी का मुकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह पाक हमारे नबी की कितनी बातों को और आपके कहां कहां तक आपकी अदाओं को, आपके किरदार को अल्लाह पाक मानेंगे, कहां तक आपको लेकर जाएंगे, मकाम महमूद तक आपको पहुंच जाएंगे। आपकी उम्मत का रुतबा भी इतना बड़ा होगा। अलगर्ज, तो मेरे भाइयों, हम सबको ये नेमत की कदर समझनी चाहिए। अल्लाह हम सबको नेमत उज़्मा की कदरदानी नसीब फरमाए। बारहा कसरत के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का गुल्हाए अक़ीदत, दरूद व सलाम के मेरे भाइयों नजराने बार बार हम सबको पेश करने की तौफीक अता फरमाए। तो अजीज भाइयों, हम तज़किरा कर रहे थे पारे नंबर 15 की आयत का, जो अल्लाह ने इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह बयान फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह फरमाते हैं पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात से कौन मुराद है? वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे खास को, अपने बंदे खास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेहमान बनाकर आसमानों पर बुलाया। अरे जिस दस्तरखान पर खुदावंद खुद मेजबान हो, उस दस्तरखान में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करीम, शफीक और मुरब्बी, हमदर्द, हमनवा, उम्मत के गमकसार और कल रोजे महशर के शाफी महशर, साखी कौसर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दस्तरखान के, उस सफर के मेहमान हो, खुदा खुद और मेजबान हो,
तो क्या अंदाज होगा उस सफर का और उस इकराम का, अल्लाह अकबर, हम तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे भाइयों। बहरहाल आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हो चुका था। आप थोड़ा गमगीन क्या थे, ताइफ में थोड़ा निढाल को होकर आए थे, मार लगी थी, तकलीफ तो हुई थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ था, आपके कलीजे में दर्द उठा। कितना लोगों ने बेदर्दी से मारा होगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कहने के लिए अल्फाज बड़े मुख्तसर हैं। उस जी पर क्या गुजरता होगा। अपनी खुद उम्मत, अपने खुद चाहने वाले नबी का नाम लेकर नाम भरने वाले, दम भरने वाले नबी पर इतना मार मारे हो तो नबी के दिल पर क्या गुजरता होगा। बहरहाल मेरे भाइयों, जब कोई अपना होता तो आकर सुनाते। मेरे भाइयों, अपना भाई होता तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के कंधे पर रखकर अपना दुख दर्द बयान करता। अपनी माँ होती तो औलाद आकर अपनी माँ से सुनाते, अम्मा जान मुझे फुला ने मारा है, फुला ने सताया है, चलिए हम आपसे क्या है, उससे हम क्या करें। हर बात का जवाब दे उसे। मेरे भाइयों, ना आपकी माँ थी, ना आपके बाप थे, आपके भाई बहन शुरू से भी नहीं थे। किसे दर्द सुनाएंगे, ये दर्द दिल है, किसे सुनाते। बहरहाल अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपके गम को, आपकी तकलीफ को थोड़ा आराम करने के लिए, आपको दिलासा करने के लिए अल्लाह ने सफर मेराज का बहाना बनाया। तो मेरे भाइयों, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गुज़िश्ता आप लोगों ने 7वें आसमान तक का पैगंबरों से मुलाकात हुई। 7वें आसमान का तक आपने सफर और इस वाक़े को मुलाहिजा फरमाया। 7वें आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बैतुल मामूर है। जिस तरह काबतुल्लाह नीचे है, मक्के मुकर्रमा में है, हाजी लोग हज पर जाते हैं, उम्रा करने वाले ज़ायरीन हजरात उम्रा की नीयत से जब जाते हैं, अल्लाह के घर का दीदार करके आते हैं, जियारत करके आते हैं, तवाफ करके आते हैं, मताफ में सजदे माथे टेक कर आते हैं। उस काबतुल्लाह की गिलाफ में चादर को पकड़कर भीख मांग कर आते हैं, सीने को लगाते हैं, आंखों को लगाते हैं ताकि आंखों में सुरूर आ जाए, दिल को लगाते हैं, सीने में लगाते हैं ताकि दिल के अंदर ठंडक पैदा हो, कलीजे के अंदर ठंडक पैदा हो। ये अल्लाह के मुबारक घर का गिलाफ है, ये बाबरकत कपड़ा है। इस गिलाफ को थोड़ा अपने हाथों में, अपने दिल पर, आंखों पे लगा के आते हैं। अदब एहतराम करना भी चाहिए अल्लाह के घर का। तो मेरे भाइयों, ऐसे ही काबतुल्लाह के ऊपर, सीधे ऊपर उलमा ने लिखा है, बैतुल मामूर से अगर कोई पत्थर, कोई कंकर डाले, वो सीधे काबतुल्लाह के छत पर आकर पड़ेगा। ऐसे ही बराह रास्त नीचे है। अब ऐसा बाबरकत घर है, उस घर के तवाफ करने वाले ना इंसान होंगे ना जिन्नात होंगे, वहां नूरानी मखलूक फरिश्ते होंगे, उसका बैतुल मामूर का तवाफ करेंगे। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, सीरत की किताबों में है, अल्लाह ने इतने फरिश्ते बनाए हैं, नूरानी मखलूक बनाए हैं, अनगिनत बेशुमार अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। जिब्राइल से लेकर मीकाइल तक, मीकाइल से लेकर इसराफील तक, हजरत इसराफील से लेकर हजरत इजराइल मलकुल मौत तक, पता नहीं उनके सरपरस्ती में, उनके निगरानी में हजारों फरिश्तों, लाखों फरिश्तों को अल्लाह बनाया। कोई पहाड़ों में रहते हैं, कोई जमीन की सतह पर काम करते हैं, कोई समंदर के इलाकों में काम करते हैं, कोई रोडों में, और जहां पर लोग एक्सीडेंटों में कभी हादसात के शिकार हो जाते हैं, अल्लाह उन फरिश्तों के जरिए उनकी हिफाजत होती है। कभी बच्चों की हिफाजत के लिए, और इनकी हिफाजत के फरिश्तों को किताबों में लिखा है, इन फरिश्तों को हफ़ाज़ा कहते हैं, हिफाजत करने वाले फरिश्ते। और वो फरिश्ते कभी बच्चों की भी हिफाजत करते हैं। कभी कभी घरों में देखने के लिए सपाहा मिलता है, बड़ी उम्र वाले 80-90 साल की बड़ी उम्र वाले पलंगों से नीचे गिर गए तो उसके बाद क्या करते हैं, उनके स्कैनिंग, उनका क्या है, एक्सरे निकालते हैं, पता नहीं कितनी कितनी परेशानी होती है। वही छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, अम्मा बच्चे को पलंग पर सुलाई, नहला धुला कर
पाक कपड़े पहनाकर अंदर किचन में काम कर रही थी। बच्चा खेलता खेलता लुढ़क जाता है, ना उसे एक्सरे की जरूरत होती है, ना उसे कट डालने की जरूरत होती है, ना उसे स्कैनिंग निकालने की जरूरत। क्यों? अल्लाह पाक उन बच्चों की भी हिफाजत फरिश्तों के जरिए करते हैं। अल्लाह, हालांकि उस 80 साल की उम्र वाला, उस 80 साल की उम्र वाली माँ के मद्दे मुकाबिल में ये बच्चा छोटा है, दूध पीता बच्चा है। इसकी हड्डियां, इसकी चमड़ी और इसके बदन के अज्जा बहुत नाजुक होते हैं। उससे ज्यादा इसकी क्या है, जांच पड़ताल करना चाहिए था। अल्लाह पाक इस बच्चे की ऐसी हिफाजत करते, थोड़ी देर रोता है, बाद खेलना शुरू कर देता है। ये क्या माजरा है? ये अल्लाह के फरिश्तों की मदद होती है। ऐसे हजारों लाखों फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। उलमा ने लिखा है उस बैतुल मामूर के तवाफ के लिए रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। आगे बढ़कर मैं एक बात आपको सुना दूं। एक बार आज फरवरी 16 है, आज के दिन जो फरिश्ते तवाफ कर दिए हैं, वो क़यामत तक उस फरिश्ते को फिर बारी नहीं आएगी कि वो क्या फरिश्ता फिर तवाफ कर सके। अब अंदाजा कीजिए अल्लाह पाक कितनी नूरानी मखलूक फरिश्तों को बनाए, इतनी बड़ी कुदरत वाले अल्लाह पाक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आगे चलिए, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। उसके बाद आपका सफर आगे शुरू होता है। इंदहा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। खुदा का कुरान यहाँ पर ऐलान करता है सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है। कौन सा दरख्त है? बेरी का दरख्त है। उलमा ने लिखा है जब आदमी इंतकाल कर जाता है, फौत हो जाता है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। अरे मरना है? नहीं, अरे वो जाते यहाँ चलते क्या? सबको जाना है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। हाँ, कोई आगे पीछे, कभी हम पहले चले जाएंगे या आप बाद जाएंगे, या आप पहले चले जाएंगे या फिर आपके पीछे हम आएंगे। दुनिया में आए हैं जाने के लिए, कोई रहने के लिए नहीं आया है। जब आदमी फौत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो उसके पानी तजहीज और तकफीन करने में, उसके गुस्ल मय्यत गुस्ल देने के लिए पानी गर्म किया जाता है, उसमें बेरी के पत्ते भी डालते हैं। ये वही सिदरतुल मुंतहा जो एक दरख्त है सातों आसमानों पर, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आखिरी स्टेशन है, वो आखिरी फाइनल स्टेशन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। उससे आगे जिब्राइल भी आगे नहीं जा सकते। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, अगर एकतर मुए बरतर परम फुरूगे तजल्ली बुसूजत परम। हजरत जिब्राइल साथ थे। अब अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप आगे चलिए। बुर्राक वहां तक आया था, अब बुर्राक भी आगे जाने के लिए बुर्राक को भी इजाजत नहीं थी। वहां से एक सवारी मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसे रफरफ कहा जाता है। ये बुर्राक से भी तेज सवारी थी। अब उसके बाद आपका सफर हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल आप हरम से आए, हरम पे आए, हरम से बैतुल मुक़द्दस आए, बैतुल मुक़द्दस से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ तक आए। अब उसके बाद हम आगे कैसे चले? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी काली कमले वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस जगह से हम एक बाल के बराबर भी हम आगे चले जाएं, अल्लाह की तजल्ली मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे बढ़ना आपका काम है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए दो जहां हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपका मुकाम फरिश्तों से भी आगे जा रहा है, आपका मर्तबा फरिश्तों से भी आगे बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस सवारी से निकल कर और आगे जाने लगे। कहां तक गए और इतनी दूरी तक गए, वल्लाहु आलम। यहाँ खुदा का कुरान कहता है अल्लाह से आवाज आने लगी, उस नूर के तजल्ली के पर्दों से आवाज आने लगी। थोड़ा मैं आपको यहां से हटाकर थोड़ी देर मूसा अलैहिस्सलाम तक आपको लेकर जाना चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्कन व कर्रा मूसा सईक़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अरनी, ऐ मेरे अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद दरखास्त की थी अल्लाह से, हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा क़ाल लन तरानी, मूसा आप हमको देख नहीं सकते। कलीमुल्लाह थे, लाड़ था अल्लाह को, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह को लाड़ था अपने पैगंबर पर, अपने कलीमुल्लाह पर लाड़ था। और उनकी और पैगंबरों की जो अदाएं हैं और उनके जो बातें होती हैं और उनकी जो चीजें होते हैं अल्लाह को भा जाते हैं, पसंद आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे ऐ मेरे अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा क़ाल लन तरानी, मूसा आप हमको देख नहीं सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इस तरह करने लगे तो अल्लाह पाक ने कहा फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जदालहु दक्कन व खर्रा मूसा सईक़ा। ऐ मूसा अगर आप देखना ही चाहते हो ऐसा करो, इस पहाड़ को देखो, आप सामने जो पहाड़ है ये पहाड़ को देखिए, आप हम वहां पर अपनी तजल्ली डालेंगे। तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जालहु दक्का, जब आप इस पहाड़ को देखें, हमारी तजल्ली जब पड़ रही है, ये पहाड़ सही सालिम है, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है, कोई खलत मलत नहीं हुआ है, सही सालिम पहाड़ है। आपने हमको देख लिया, आप हमारा दीदार कर चुके। मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, खड़े हैं, अब पहाड़ की तरफ देखने लगे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल अपनी तजल्ली की हल्की सी एक किरण, छोटी सी एक किरण उस पहाड़ पर डालना ही था। खर्रा मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम धड़ाम से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई यहाँ पर एक पैगंबर अल्लाह से पूछ रहे हैं, अल्लाह पाक कहते हैं देख नहीं पाते। अब मेरे और आपके आका काली कमली वाले नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखिए। अल्लाह ने कहा उज़ुनु मिन्नी, ऐ नबी जी हमने ही आपको बुलाया है, बेधड़क चले आइए, हमने ही आपको बुलाया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमीन से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमीन से पूछो। अल्लाह अकबर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए, कुरान उसकी गवाही देता है वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। अब अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, इतना करीब हो गए अल्लाह से, अपने नबी इतना करीब हो गए। कुरान कहता है जिस तरह एक तीर कमान दरमियान में जितनी जगह होती है उतना वक्फा, उतनी जगह और उतना जगह के बिल्कुल अल्लाह अपने नबी से, नबी अपने खुदा से इतना करीब होकर बैठा। कितना अल्लाह को, अल्लाह का दीदार क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक अपने नबी पर कितनी मोहब्बत से निगाहों से और खुदा देखा होगा, वल्लाहु अलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। उसके बाद चंद अर्ज़ व मारूज़ात, राज व नयास की बातें हुई। अल्लाह ने पूछा ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे दरबार में आए हो। कोई एक महबूब अपने महबूब के पास जाता है, कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास पहुंचता है। आप हमारे हबीब भी हैं, आप हमारे खलील भी हैं। खलील का लक़ब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है, हबीब का लक़ब मेरे और आपके आका काली कमली वाले नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां हम सब बैठकर नमाज में अत्तहियात पढ़ते नहीं पढ़ते, हर नमाज में आते हैं दो दो रकात के दरमियान में हम सब 4 रकात वाली नमाज में 2 बार पढ़ते हैं, 3 रकात वाली नमाज में 2 मरतबा पढ़ते हैं, 2 रकात वाली नमाज में 1 बार पढ़ते हैं। और आपने भी कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह हम आपके पास लेकर आए हैं तमाम जानी इबादतें, माली इबादतें, हर इबादत तेरे ही लिए लेकर आया हूं। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु,
तमाम जानी इबादत भी हो, जानी इबादत, माली इबादत, सदकात, फितरात, अतियात, जो कुछ भी आज हम सब करते नहीं कर रहे, ऐसा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी क्या करते थे। ये आप ही का सदका है, ये आप ही का देन है, उम्मत के अंदर ये चीजें चल रही हैं। और जो कुछ आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी ईदगाह के उन्वान पर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अतियात हमारे ऊपर बहुत है, कसरत के साथ आप लोगों ने हमें दिल खोल कर दिया है। मस्जिद का तकाजा रखा, मदरसे का तकाजा रखा, बैतुल कला का तकाजा रखा, मस्जिद के ऊपर का हिस्से का तकाजा रखा, हर तकाजों को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बशाशत से हम लोगों का साथ दिया है, हमारा ताउन किया है। अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका बदला दे, आखिरत में भी इसका बदला दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम माली इबादतें, जानी इबादतें, आपकी नमाज, आपकी तिलावत, आपका जिक्र खैर, ये तमाम की तमाम चीजें बारी ताला ये आप ही के लिए लेकर आया हो। अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तोहफे पर अल्लाह पाक फरमाते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई आदमी गांव का बड़ा हो, किसी छोटे आदमी को कहा हमारा सलाम सुना दीजिए, कोई एमएलए आपको सलाम सुना दे, कोई काउंसलर आपको सलाम पहुंचा दे, कोई बंबई और दिल्ली का रहने वाला और सरकारी का नुमाइंदा काम करने वाला आपको याद करे, आपको सलाम सुना दे, हम लोग फूले समाते नहीं, खुश हो जाते। कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, कभी वो फोटो में आ गया, उसके बाद पता नहीं हम कितना खुश हो जाते। हमारे साथ, हम उनके साथ थे, क्या करेंगे, वो हमारे साथ था। हालांकि बड़े को छोटे के साथ निस्बत करना चाहिए, अब वो दूर रहता ना, इसीलिए हमें क्या कर दे, हमारे साथ उन्हें खड़ा था जी, गवर्नर हमारे साथ, मैं गवर्नर के साथ खड़ा था ये नहीं बोलेंगे, मैं एमएलए एमपी के साथ खड़ा था वो नहीं बोलेंगे, मेरे साथ एमपी खड़ा था जी, मेरे साथ एमएलए खड़ा था। अपनी तरफ निस्बत करते हुए फूले नहीं समाते। अरे दुनिया के लोगों का सलाम एक दूसरे का याद करने पर हम इतना खुशी मनाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। पूरी कायनात का बनाने वाला रब्बिल आलमीन जिसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात का पालनहार अल्लाह रब्बे जुल जलाल मेरे नबी से कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारा सलाम हो। अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा कीजिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कितनी ठंडक पहुंची होगी। खुदा का सलाम नबी पर आ रहा है, सामने है, खुदा खुद सामने बैठा है, नबी सामने बैठे हैं, सलाम खुदा कर रहा है, सलाम की दुआएं नबी ले रहे हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम था हजरत फातिमा का चूल्हा बुझा हुआ है, आपको मालूम था, आपके बेटियों की हालत आपको मालूम थी, आपके सहाबा की हालत आपको मालूम थी, बिलाल पर जुल्म तशद्दुद चल रहा था, मालूम था, हज़रत अबू बकर पर जो खींचातानी हो रही थी मालूम था, हजरत सुहैब, हजरत उमर पर जो हालत थी आपको मालूम था। आपने याद भी किया तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को याद किया, वहां अपनी बीवियों को याद किया, अपने बुझे हुए चूल्हों को याद किया, अपने फक्र फाका पर कभी याद किया। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए आकाए दो जहां हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह आपका तो सलाम मुझ पर हो गया, मैं एक उम्मत छोड़कर आया। मेरी उम्मत इस वक्त में हम चाहते हैं हमारी उम्मत पर भी आपका सलाम हो जाए, हमारी उम्मत पर भी आपका सलाम हो जाए। मेरे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने उठाया तो भी उम्मत का नुक्ता उठाया, उम्मत का दर्द उठाया, उम्मत की फिक्र आप लेकर खड़े हुए, उस रातों रात आसमानों पर है, खुदा के सामने पहुंचे हैं। उस वक्त में भी नबी ने अपनी उम्मत को भुलाया नहीं, याद किया। आज मेरे भाइयों, थोड़ा सीने पर हाथ रखकर सोचिए, क्या उम्मत ने भी नबी को याद किया है? बताइए, क्या उम्मत ने भी नबी को याद कर रहे हैं? क्या हमारे नबी जी हमें याद है? क्या आपका किरदार हमें भुला दिए हैं, याद किए हैं?
कहाँ हम, कहाँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हम जैसा बावफा कहो या बेवफा कहे, समझ में मुझे नहीं आ रहा है। कहाँ नबी ने वफा करके चले गए, ये उम्मती बेवफाओं के दलदल में फंसी हुई है। बहरहाल आगे चलिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकाजा रखा, अल्लाह रब्बुल जलाल फिर फौरन कहने लगे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हमारा भी सलाम हो उन निकोकारों को, उन नेक बख्तों को, उन मुत्तकियों को, परहेजगारों को जो हमारी इबादत करने में आगे आगे रहते हैं, हमारी इताअत करने में सबकत लेकर जाते हैं, हमारी हम्दो सना पाकी बड़ाई बयान करने में मुकद्दम रहते हैं। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे भाइयों, ये उम्मत पर जब सलाम पहुंचा तो फरिश्तों ने ये शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल एक वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मिस्ल नहीं, उस जैसा ना कोई है, ना कयामत तक, ना दुनिया बनी दुनिया उजड़ने तक उसका कोई मिसाल नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, ना उस जैसा है ना उस जैसा होगा। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। वो अल्लाह एक ही इबादत के लायक है। अब उसके बाद फरिश्ते कहने लगे, व अशहदु अन्ना, हम गवाही देते हैं मुहम्मदन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। फरिश्तों की गवाही मिली, इधर नबी की इबादत, इधर खुदा का सलाम, उधर उम्मत पर सलाम, फरिश्तों की गवाही, ये पूरा मजमुआ मिलकर अत्तहियात बना। क्या बना? अत्तहियात बना, तशहुद बना। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में गए थे रातों रात। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी मेराज तो एक बार है, मेरी उम्मत की मेराज 5 मर्तबा होती है। उम्मत जब नमाज पे आती है, हर नमाज में अत्तहियात पढ़ता है। ये तसव्वुर करें, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु। जब तसव्वुर करते रहे, नबी अपना मारूजा पेश कर रहे हैं, नबी अपनी इबादत खुदा के सामने रख रहे हैं, खुदा सलाम कर रहा है, नबी फिर उम्मत के लिए झोले फैला रहे हैं, खुदा फिर उम्मत के लिए सलाम भेज रहा है, फिर फरिश्तों ने गवाही दी है। ये तमाम चीजें नमाज में रख कर पढ़ोगे, आपकी हर नमाज में खुदा से मेराज है। किसी लिखने वालों ने कहा, मेराज क्या है? मेराज के जो जुमले हैं 5 अल्फाज हैं, मीम आइन रा अलिफ जीम। मीम से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीम से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद, आइन से अर्श है, रा से रात है, अलिफ से अल्लाह है, जीम से जिब्राइल है। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात अर्श पर बुलाया जिब्राइल के जरिए। मेराज का जो शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरे अल्फाज 5 अल्फाजों का तर्जुमा, मेराज का तो आखिया हमें समझ में आता है। बहरहाल अल्लाह ने अपने नबी से जितने बातें किए, नबी अपने अल्लाह से बातें किए, उलमा ने लिखा है। अब ये तमाम चीजें हो रहे हैं रातों रात। अब क्या जमाना चल रहा था, रात चल रही थी, ठहर गई थी। यहाँ एक बात आप ठहर कर समझ में आई है, समझ लीजिए आप। आदमी कहते हैं भाई जान सलामत है तो जहां सलामत है, नहीं, जान सलामत है जहां सलामत। जब दुनिया नबी के आपके बरकत से बनी और दुनिया नबी के सदक़े से बनी थी, वो नबी इस दुनिया में ना रहे, अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं। अब ये दुनिया बेजान बनी हुई थी, ये जान अल्लाह के पास गया हुआ था। अब ये दुनिया थोड़ी देर के लिए, वक्त के लिए ठहर गया था, जमाना ठहर चुका था, वक्त ठहर गया था, सोने वालों की नींद हो रही थी,
जागने वालों का जागना खत्म नहीं हो रहा था। खुदा ने अपने नबी को बुलाया, उसके बाद जन्नत का आपने मुआयना फरमाया, जहन्नम का मुआयना फरमाया, दरमियान में कई चीजें देखे। वक्त नहीं है, अगले जुमा लेकर आएंगे मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों का तोहफा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अब वो तोहफा लेकर नबी खुश हो गए, लेकर वापस आने लगे। अब जैसे ही वापस आ रहे थे, सिदरतुल मुंतहा है, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तमाम पैगंबरों से गुजरते हुए पांचवें या छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह के पैगंबर कलीमुल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आप अल्लाह का दीदार किए, मुबारकबादी हो। हम एक मर्तबा तलब किए थे, हम देख नहीं पाए, अल्लाह ने आपको बुलाया है, बड़ी सादतमंदी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बड़ी खूबियां हैं, आपकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको बुलाया, दीदार मुबारक हो, मेराज मुबारक हो। अल्लाह ने क्या तोहफा दिया, इतना लंबा सफर कराया आपको, अल्लाह ने क्या तोहफे में मिला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा, खूब लेकर आप लेकर आ रहे थे, 50 नमाजों का तोहफा लेकर आ रहे थे। कितने नमाजों का? 50। आज हम कितने पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हमने बोर्ड में बाहर एक बात लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाइयों? मदद मांगने वालों के लोग कहते मदद अल्लाह की कब आएगी। हर आदमी चाहता है अल्लाह की मदद कब आएगी। इंसानों की और आदत व फितरत फजर की नमाज बतलाती है मांगने वालों की तादाद ज्यादा है या कम है। फजर की नमाजें चीख चीख कर कहते हैं मदद मांगने वालों की तादाद कितनी है, फिर भी कहते हैं लोग अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाहु अकबर। आगे चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों को लेकर आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, इतनी नमाजें लेकर जा रहे हो आप, ऐसा कीजिए, जाइए वापस, थोड़ी कम करा क्या लेकर आइए। इतनी नमाजें आपकी उम्मत कैसे पड़ेगी? मेरी उम्मत ताकतवर थी, जिस्म के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, हर एतबार से मेरी उम्मत बनी इस्राइल ताकतवर थी। आपकी उम्मत की उम्रें भी कम है, ताकत भी कम है, इतनी नमाजें कैसे पढ़ेगी आप? आपकी उम्मत, जाइए कम करा कर लेकर आइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर वापस गए अल्लाह के दरबार में। वही अंदाज, शाहाना अंदाज था नबी का, जो पहली मर्तबा गए थे अल्लाह के दरबार में गए। अल्लाह ने 5 नमाजें तखफीफ फरमा दी, जाइए 45 नमाजें पढ़ने के लिए कहिए, 40 पर 5 नमाजें। फिर आए, फिर कहा जाइए फिर कम कराइए। 9 मर्तबा गए अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में, 9 मर्तबा से 5 5 5 कम करते हुए अब रह गई 5 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक मर्तबा फिर जाइए आप, थोड़ी इसमें भी कम कर ला दीजिए। मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 5 वक्त की कहां पढ़ेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब उसके बाद अल्लाह के दरबार में अब फिर जाऊं, मुझे हया मानी है, हया आएगी, हम कैसे जाएं, हो सकता है पूरे ही माफ हो जाए। हम इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाजों का मुजरा लेकर, खुशखबरी लेकर क्या है, फौरन आप पहले आसमानों से उतरते हुए, गुजरते हुए आप वही जहां उम्मे हानी के घर से गए थे, वही उम्मे हानी के घर में आप फिर पहुंचे। देखे उलमा ने लिखा है, सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तमाम सफर मक्के से हरम से मस्जिद अक्सा, अक्सा से नमाजों की, पैगंबरों की इमामत, उसके बाद पहला आसमान, दूसरा, 7वां, ये पैगंबरों से मुलाकात होती हुई अल्लाह के दरबार में गए, फिर नमाजों की तखफीफ, फिर वापस आए, और फिर वापस आने तक भी उलमा ने लिखा है जिस कुंडी में, दरवाजे में आप निकले थे, उस कुंडी की दरवाजे की जो अगल होती है वो अगल अभी हिल रहा था। जो आप वजू करके पानी, जिस पानी से आप वजू करके गए थे, वो पानी का, वजू का पानी अभी बह रहा था। आप इतनी देर में वापस भी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अब सोचे इतना बड़ा तोहफा, अजीम तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों से लेकर आए हो। खुदा कहता है, कुरान उतरने का हमने फैसला किया, हमने मक्के में, मदीने में, वहद में, बदर में हमने जमीन पर उतारा। शरीयत को उतारने का मौका हुआ, हम जमीनी सतह पर उतारे। हम तलाक का मसला, खुला का मसला, शादी बियाह का मसला,
हर मसाइल शरीयत के उसूल व फुरू हम जमीन पर उतारे। नमाज एक ऐसी इबादत है, वो इबादत के लिए हमने हमारे आका हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाकर तोहफा दिया। मेरे भाइयों, अब बताओ इतना अजीम तोहफा उम्मत को मिला है। आज उम्मत, क्या मेरे भाइयों इस तोहफे की हम कदर कर रहे हैं? मन में आए तो पढ़े, मन में नहीं आए तो छोड़ दिए। फजर सोने में गुजर गई, जोहर बिसर गया, असर तफरी में चली गई, मगरिब चाय में चली गई, ईशा फिर खाया फिर सो गया। यह हमारी नमाजों की मेरे भाइयों हालत है। हयात हमको क्यों नहीं आती? अरे नबी अल्लाह के दरबार में फिर जाने के लिए अपने आप को हया महसूस कर रहे थे। आज हम अकड़ कर तकब्बुर के तौर पर जमीन पर घूम रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं। जमीन का खित्ता कहता है मेरे अल्लाह यही वो नालायक बंदा है, नमाज छोड़कर, तेरी इबादत छोड़कर जमीन पर चटक चटक के पटक पटक के चलता है। तेरा हुक्म का इंतजार है, वरना अगर मेरी बस चलती हम इसको अंदर ले लेते, इसकी हड्डियां बोटियां चूर चूर कर देते। जमीन का खित्ता तरस रहा है, इंतजार कर रहा है कब तक तू अकड़ अकड़ के चलोगे, अजान सुनकर नमाज के लिए नहीं जाओगे। एक वक्त आएगा मेरे पास जरूर आना है तुझे, मेरे अंदर समाएगा। याद कर, याद दिला दिला कर हम तुझको क्या करेंगे? बदला लेंगे तेरे अकड़ का, तेरे गुरूर का, तेरी इबादत को छोड़ने का। मेरे भाइयों, वो जमीन इंतजार में लगी है। हम मस्त मौज मस्ती में मेरे भाइयों पता नहीं कैसे कैसे चीजों में लगकर उस अल्लाह को हम भूल गए, उस अल्लाह के घर को वैरान कर दिए। नमाजों की यह हालत है तो इनफिरादी इबादतों का, घरेलू मामलात का, अपनी बीवी बच्चों के बारे में मेरे भाइयों हमारा कैसा तर्ज रहेगा हम खुद अंदाजा कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी उम्मे हानी के घर वापस आए। अब उसके बाद ये वाक़या की तस्दीक करना नहीं करना है, इसको सुनाना नहीं सुनाना है। उम्मत के अंदर तोहफा नमाज का लेकर आए, इसको कैसे आम करे? मुस्तकिल एक बहुत और अब मेरे भाइयों तफसीली गुफ्तगू बाकी रह गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों के दरमियान से चंद चीजों को आपने मुलाहिजा फरमाया था। रास्ते में चंद लोगों को देखा, उनके सर फोड़े जा रहे थे। रास्ते में चंद लोगों को देखा, आग की कैंचियों से उनकी जुबान काटी जा रही थी। चंद लोगों को देखा, अच्छा गोश्त छोड़कर और गंदा बदबूदार गोश्त खा रहे थे। ये क्या वाकयात है? अल्लाह के नबी ने पूछा तो जिब्राइल का क्या जवाब था? अगले जुमा ये मौजू लेकर आएंगे। जमीनी सतह पर अल्लाह के नबी गए थे, कुरैश मक्का का और मक्के के लोगों का क्या जवाब रहा, सिद्दीक अकबर का क्या जवाब रहा, अगले जुमा ये मौजू लेकर आएंगे। दुआ फरमाए जितनी बातें कही गई सुनी गई अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको पंजवक्ता नमाज आदब होकर इखलास के साथ खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की अल्लाह मुझे और आपको सारे उम्मत मुस्लिमा को तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज भाइयों, जाते हुए आप लोगों से हर जुमा हम अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, आप लोगों का बड़ा ताउन हमारे साथ है। गुज़िश्ता जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रकम क्या है आप लोगों ने अता किया है। मस्जिद और मंजर आम पर ईदगाह का काम आ रहा है, रमजान भी बिल्कुल करीब है। जाते हुए दिल खोल कर इनायत फरमाएं ताकि वह काम मुकम्मल हो जाए, हम इत्मीनान आफियत के साथ नए ईदगाह में ईद की नमाज अदा करें। दुआ करें अल्लाह पाक व तामीरी काम में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए, जल्द से जल्द काम मुकम्मल होने की शक्लें सूरतें पैदा फरमाए, आपको दीन दुगनी चाहते और अल्लाह पाक दुनिया में भी इसके अल्लाह पाक अजर अता फरमाए, आखिरत में भी इसका बदला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।